हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक छुपा हुआ शेयर मार्केट में है और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को देखेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज, लेकिन लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। मार्केट में कोई जादू की छड़ी वाला सिस्टम नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हर कोई सीखता है, इसलिए टाइम स्पेंड करना जरूरी है, वो भी प्रैक्टिस में। ऐसे रातों रात कोई सीख नहीं जाता है, टाइम स्पेंड करना जरूरी है प्रैक्टिस में। इसलिए हम आपको कहते हैं कि मंथ एंड वाली एक्सरसाइज, वीकेंड वाली एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपको ढेर सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेंगी। किस तरीके से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, किस तरीके से चार्ट्स आपके सामने अनफोल्ड हो रहे हैं, वो सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको देखने को मिलता है। 2 पॉइंट सिस्टम आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखें। M60 यानी कि करेक्शन मोमेंटम के बाद, वो आपके सामने रेडी है। इनको देखें, समझे, सीखें, प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जितना आप ध्यान दोगे, क्योंकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। मार्केट इज डायनेमिक नेचर, कंप्लीटली डायनेमिक नेचर है। और उस डायनेमिक नेचर को देखते हुए वो समझना जरूरी है कि हाँ, जो है रिस्क है तो रिस्क है तो मैनेज करना है। तो आज स्टॉक की हम चर्चा करने वाले। थोड़ी देर पहले हमने एंटनी वेस्ट के बारे में चर्चा किया था, ओरिएंटल एरोमेटिक्स के बारे में कल चर्चा करी थी, ओरेकल फाइनेंशियल से बहुत कुछ सीखा था, धानुका एग्रीटेक से बहुत कुछ सीखा था। अब हम बात करेंगे सिंजन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले थी। अभी धीरे धीरे बहुत सारी कंपनी ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये है किसकी? बायोकॉन की सब्सिडरी। बायोकॉन की सब्सिडरी। देखिए 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो अपने आप में एक, मैं कहूंगा, स्टैब्लिश्ड नाम है। एक मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ बढ़ती हुई कंपनी, एक बड़ा नाम मैं कहूंगा। 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम नहीं होता, 710 का प्राइस है। और अगर इसके प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो आपको यार कंसिस्टेंसी है। ये देखिए जरा, कंसिस्टेंसी। और अभी तो मैं कहूंगा रेवेन्यू में तो जबरदस्त ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। एक टाइम पे 300-400 करोड़ का था, आज मोर देन 500 करोड़ का प्रॉफिट है ये 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में। देखिए तो अमेजिंग नंबर्स है, नंबर्स में कोई कमी नहीं है, नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। नंबर्स के बेसिस पर अगर आप देखोगे, आपको क्या, शेयर अभी तो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शेयर के प्राइस के ऊपर लेके चलते हैं, वहां से कुछ समझेंगे। और साथ के साथ, जैसे मैंने आपको कहा, ये कंपनी है सिंजन इंटरनेशनल। प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू आपने देख लिया, तो जरा प्राइस सेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी एंटनी वेस्ट हैंडलिंग की। अब सिंजन इंटरनेशनल को देखते हैं। ये आपके सामने हमने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और पिछले 2 रैलीज बहुत ही जबरदस्त थे। और 2 रैलीज को जबरदस्त में क्या कहते हैं कि करेक्शन, प्राइस एक तरीका एक जैसा रहता नहीं है, हमेशा करेक्शन को समझना है। ये 300 से कहाँ गया? 600। फिर से करेक्शन आती है। अभी रिसेंटली बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की करेक्शन यहाँ पे खत्म हुई थी, जो कि यहाँ पे पार हुई थी 600 से। देखिए प्राइस एकदम राइज किया और अभी रिसेंटली आप देख सकते हो प्राइस ने वहीं पे बैलेंसिंग करी है और वापस रिजेक्शन है। तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी क्या तैयार होती हुई देखने को मिल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब करेक्शन के बारे में बात करेंगे। करेक्शन क्या है, स्मार्ट मनी क्या है? देखिए करेक्शन मतलब एक रैली आई, उसके बाद एक करेक्शन आपको देखने को मिला। करेक्शन कहाँ पर? बिल्कुल जड़ पे, जहां से प्राइस एकदम भागा। ये बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग के बारे में जो हम बात करते हैं वो यही चीज है। लेकिन फिलहाल अभी स्टॉक को अगर मैं देखूं तो जो करेक्शन चल रही है ना, वो मोमेंटम वीकली में गायब आपको देखने को मिल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। देख, वीकली में हमारे लिए पेशेंस इतना जरूरी है। मोमेंटम नहीं है तो हम कहते हैं बार बार दूर रहे। यहाँ पे देखो कि यहाँ जाके एक मोमेंटम वापसी आपको देखने को मिली थी, फिर एक रैली आपको देखने को मिली, फिर से ये डाउन साइड में लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जरूर बना रहा है। तो हमें क्या चाहिए अभी अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ बेस का फॉर्मेशन भी, क्योंकि मार्केट क्या होता है जब मोमेंटम में नहीं होता है तो इस तरीके से साइडवेज भी चले जाता है। तो इसीलिए मोमेंटम जरूरी होता है। वीकली में हम कहते हैं कि एमएससीडी सेंट्रल लाइन से भी काफी नीचे है, लेकिन हम स्टॉक को अभी समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसने बेस बना रहा है। और साथ में आप देखिए आरएसआई में जो जबरदस्त रैली आपको देखने को मिली थी, अब वही बेस बन रहा है पूरा का पूरा। और बेस बन के अब देखिए एक पॉजिटिविटी आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। तो ये एक छोटी सी चीज जरूर है। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। रिलेट कैसे करेंगे? इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखिए डेली की साइकिल, अब ध्यान देना 200 SMA हमेशा ये बहुत जरूरी है। प्राइस एक बार 200 SMA से नीचे चला गया तो ये हमेशा क्या काम करेगा?
ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस का। आप देखिए बार बार रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और ये 20 ऊपर जाके इस तरीके से, तो फिर ये क्या काम करेगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी का काम करेगा कि एक सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं हमेशा कि यार जब भी हम एंट्री लें, हम पॉजिटिव साइकिल में डेली टाइम फ्रेम की पॉजिटिव साइकिल में एंट्री ले, तो कि जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो अभी स्टॉक की हम चर्चा क्या कर रहे हैं, अभी ना ये वीकली में मोमेंटम में है एमएसीडी की अगर हम बात करें, ना ये डेली साइकिल में है, लेकिन हाँ जिस तरीके से ये रिजेक्शन देखने को मिला उस तरीके से ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके अगर ये कंसोलिडेट करता है इन जोन्स में, तो होगा क्या, ये साइकिल एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी और साथ में वीकली भी मोमेंटम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक रेंज जो है शिफ्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो कई सारी सिचुएशंस है, कई सारी चीजें हैं जो एक तरफ जो है इशारा कर रही है कि मार्केट साइडवेज यहाँ पे चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि आने वाले टाइम पे थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिले। और जहां तक कि एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है साइडवेज का, यहाँ पे क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस साइकिल जाएगा ना, तो अपॉर्चुनिटी इन जोन्स पे कहीं पे मिलेगी जब मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वीकली पे, डेली पे एक पॉजिटिव साइकिल देखने को मिलेगी। पॉजिटिव साइकिल के साथ साथ 200 SMA के इर्द गिर्द जो रिजेक्शन आएगा, तो ये सब प्रोसेस का पार्ट है। ऐसा नहीं, इसलिए कहता हूँ मैं टिप्स या रिकमेंडेशन से मुझे दूर रहना है, क्योंकि प्रोसेस को समझना जरूरी है। डायनेमिक मार्केट का क्या है, डायनेमिक नेचर है। डायनेमिक नेचर है तो कभी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ऐसे में क्या होता है जब आप टिप्स या रिकमेंडेशन को आपको आदत पड़ जाती है तो आप क्या कहते हैं, यार अब क्या करूं। लेकिन जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको स्टेप वाइज चीजें पता होती है कि मैं कर क्या रहा हूं और मैं कर क्यों रहा हूं। अब मान लो ये स्टॉक गया, मैं मान के चलता हूं राउंड ऑफ करके 760 780 पे मुझे एंट्री मिलती है और मेरा स्टॉप लॉस है 680 के आसपास। 100 वो ये थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 100 पॉइंट का रिस्क देखने को मिल रहा है। अब आपको बता 100 पॉइंट का रिस्क, अगर मैं 5000 शेयर का रिस्क यहाँ पे 5000 का टोटल ओवरऑल रिस्क ले रहा हूं, तो भाई मेरा 50 शेयर से ऊपर मैं खरीद नहीं सकता। तो ये भी एक अगेन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये सब चीज रिस्क मैनेजमेंट। और दूसरा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपकी कैपिटल है, मान लो आपकी 1 लाख की कैपिटल है ओवरऑल, तो उसको 10 टुकड़ों में बांट दो। 2 लाख की कैपिटल है उसको 20 टुकड़ों में बांट दो, है ना, जो आपकी, और उसके बेसिस पे एक रिस्क आपका ये मैनेज हो गया। 5 लाख की कैपिटल आपने 50 टुकड़ों में बांट दिया। अब क्या होगा, मान लो एक शेयर आपने जो 10,000 का खरीदा है, 5 लाख की कैपिटल के बेसिस पे आपने 50 टुकड़ों में बांट दिया, आपने 10,000 का एक शेयर खरीदा। अब मान लो वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल उसमें से आपको कुछ नहीं मिला, रातों रात कुछ हो गया, होता है अक्सर ऐसा मार्केट में, बिल्कुल आप निकलने का मौका नहीं मिला, कुछ भी हो गया, तो आपका लॉस कितना हुआ, आपका लॉस हुआ मात्र और मात्र 10,000 रुपये, जो कि आपकी कैपिटल का कितना परसेंट था, आपकी कैपिटल का वो कितना परसेंट था, जरा सोचिए। आपकी 5 लाख की कैपिटल है, उसका 1% कितना होता है 5,000, 2% कितना होता है 10,000, तो आपकी कैपिटल का वो मात्र और मात्र 2%। आप कहोगे यार क्या ही गया, है ना। तो ये अगेन पहले आपने एक हायर लेवल पे रिस्क को मैनेज किया, फिर आप एक लोअर लेवल पे आके जो पोजीशन साइज आप रख रहे हो तो उसके बेसिस पे रिस्क को मैनेज किया। नाउ दिस इज डबल रिस्क मैनेजमेंट, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। पहले आपने कैसे डाइवर्सिफाई किया, देन अगेन स्मॉलर स्केल पे आके पर्टिकुलर स्टॉक के बेसिस पे आपने कैसे, तो ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।